आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उसके 5 अधिष्ठाता देव हैं। आप इन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा देखने का, सूंघने का, चखने का, स्पर्श का, भोग की वासना से जब संसार में जाते हो तो ये भगवान के 5 आदि देव हैं, ये आदि भूत। अध्यात्म, आदिदेव, आदिभूत, इन तीनों के मेल से दिखता है। नेत्र हो, नेत्र का आदिदेव की सत्ता हो और आपका अध्यात्म तक। तो जब आप इन भगवान के उपजाए हुए देवों में और भूतों में ही रम रहे हो तो भगवान आपको स्वतंत्रता देते। जब आप इन देवों की सहयोग से और भूतों के मेल से देखते हो कि सुख के नाम पर आयुष्य बर्बाद होती है, सुख टिकता नहीं, तो आपने ईश्वर के सुख का इरादा किया तो ईश्वर उनको संकेत कर देते कि अब ये तुम्हारा गुलाम नहीं, तुम्हारा भगत नहीं, तुम्हारा प्रेमी नहीं, मेरा प्रेमी है। इसलिए हे रूप के देवता, इसको बाहर के रूप में आकर्षित मत करो। हे रस के देवता, जिह्वा के, अब इसको बाहर के स्वाद में लोलुप मत बनाओ। हे स्पर्श के देवता, अब इसको काम विकास में अब नहीं गिराओ, अब ये राम रस में आएगा। आपकी इच्छा होते ही ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 5 विकारों का प्रभाव कम होने लगेगा। केवल ईमानदारी से ईश्वर को आर्त भाव से प्रार्थना करो कि हमें तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी प्रीति, तुम्हारी भक्ति मिले, विकारों से बचा दो। कोई बड़ी संस्था है, बड़ी कंपनी है, तो लेबर बेचारे असिस्टेंट मुकदमों के अधीन होते हैं। लेकिन उसी मजदूरों में से कोई सेठ से प्रीति करता हो मजदूर, तो फिर वो सेठ समझे कि ये तो बड़ा वफादार है और मेरे को बहुत चाहता है, तो सेठ जर्नल मैनेजर को कह देगा कि अब ये तुम्हारे अंडर में नहीं रहेगा, ये मेरा आदमी है, ये मुझे चाहता है और मेरा आदमी है। तो बताओ, ये 10-20 हजार मजदूरों में वो मजदूर सबसे विशेष हो गया, उसको सब अनुकूल हो जाएंगे क्योंकि सेठ का आदमी हो गया खास। अरे भाई, 10-20 हजार मजदूरों का जो स्वामी है उसका आदमी होने से उधर तुम्हारा वट है जो सारे ब्रह्मांड का स्वामी। तुम जब उसके बन जाते हो तो महाराज मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देव सब आपके लिए अनुरूप हो जाते हैं। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशेभ्य, उस परमात्मा देव को जान लिया तो सभी बंधनों से मुक्त हो गए। परमात्मा देव को जानने की, पाने की तीव्र इच्छा करने मात्र से बड़ी मदद मिलती है। जे कर मिले त राम मिले, ॿियो सभु मिलियो त छा थियो, दुनिया में दिल जो मतलब पूरो थियो त छा थियो। अगर मिले तो परमात्मा मिले, पाए तो परमात्मा सुख पाए, पाए तो परमात्मा ज्ञान पाए, पाए तो परमात्मा नंद पाए। ये विषयानंद नाक का आनंद कब तक है, कब तक आया, उपयोग कर लिया, लेकिन इसकी गुलामी नहीं। ये मिले, ये वासना नहीं। हाँ, सुगंधित फूल है, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, ज्ञान तंतुओं को पुष्टि मिले, चलो ठीक है, उपयोग हो गया, पूजा में रखे, चलो ठाकुर जी को अर्पण करके प्रसाद बनाओ, भोग मत बनाओ। ऐसे प्रसाद भोजन भी खाओ तो स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाओ। ऐसे जो और भी है देखो सुनो, लेकिन व्यवहार चलाने के उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति करना, तो फिर व्यवहार भी आपका भक्ति बन जाता है। उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति हो तो व्यवहार भी भक्ति बन जाएगा। और उद्देश्य अगर ईश्वर प्राप्ति नहीं है तो आप मंदिर में, आश्रम में रहकर भी और जगह रहकर भी वही करोगे जिससे आयुष्य खत्म हो जाए। इसलिए अपना उद्देश्य ऊंचा, ईश्वर प्राप्ति का ऊंचा लक्ष्य बना दो। और लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। शास्त्र, गुरु, भगवान की सम्मति से आप कदम रखो।
लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। जब नश्वर चीज का आप उद्देश्य रखते हैं, मकान को पता नहीं कि मुझे चाहता है, लेकिन आप चाहते हैं मकान, तो देर सबर मकान वाले हो जाते हैं, गाड़ी वाले हो जाते हैं, फैक्ट्री वाले हो जाते हैं। उन निगुणों को पता ही नहीं आप उनको चाहते हैं, उनके तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिलती। आपका ही उद्देश्य होता है मैं ऐसा पाऊँ, ऐसा बनूँ, तो वहां पहुंच जाते। तो जड़ है, आपको मदद नहीं करते, लेकिन भगवान तो चेतन है। अरे आप भगवान को चाहो तो भगवान की तो बाप रे कितनी मदद मिलती है, मैं बयान नहीं कर सकता। ये मैं एक जीव तो क्या, एक आसाराम नहीं 1000 आसाराम बन जाए, और एक आसाराम की 1000 जीवें हो, फिर भी हम भगवान की कृपा का और भगवान की माता का वर्णन नहीं कर सकते। भगवान भगवान, कई सृष्टियां पैदा हुई। भगवान का एक नाम है केशव। आप लोग गाते ना आरती में, अच्युतम केशवम। अच्युत माना जो अपनी महिमा से कभी च्युत न हो। ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक च्युत हो जाता और ब्रह्मा जी अपने शरीर से विदाई ले लेते। इंद्र तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बदलते, और ऐसे ब्रह्मा जी, इंद्र देवता 14 बदलते ब्रह्मा जी के एक दिन में, और ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते। और वो ब्रह्मा जी एक एक ब्रह्मांड के एक एक ब्रह्मा जी है, एक एक विष्णु जी है, एक एक शिव जी है। केशवा क माना ब्रह्मा, श माना शिव और व माना विष्णु। जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के, अनंत कोटि ब्रह्माओं के, अनंत कोटि विष्णुओं के, अनंत कोटि शिवों के जो अधिष्ठान आत्मा होकर बैठे, वह अच्युत और केशव। हम लोग गाते थे बचपन में अच्युतम केशव, लेकिन अब अर्थ अभी समझ में आया इतनी उम्र में। अच्युतम केशवम राम नारायण, जो रोम रोम में रम रहा है राम, जो नर नारी का अयन आत्मा होकर बैठे। सीधराम माधव गोपिका वल्लभ, सिद्धों में माधव में गोपियों में, उसमें शांत होना है, उसमें विश्रांति पानी है, निश्चिंतता पानी। ओम 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 ओम। निश्चिंतता के बिना सामर्थ्य नहीं आता। जरा जरा बात में चिंतित होने की गंदी आदत छोड़ दो, लापरवाही भी छोड़ दो। जो कर सकते वो कर डालो, जो नहीं कर सकते उससे मन को उपराम कर दो। रेलवे स्टेशन पर गए, बोले दिल्ली मेल कितने, बोले इतने बजे जाएगा। बोले राजधानी कितने बजे जाती है, बोले 5:40 को। आश्रम एक्सप्रेस, बोले इतने बजे। बोले आगरा लोकल, बोले 11 बजे रात को। जयंती जनता, बोले सुबह 5:30 बजे। बोले महसाणा शटल कितना वागे जाए छे? अरे भाई तेरे को कहाँ जाना है? बोले साहब मेरे को तो प्लेटफॉर्म पार करना है, पटरी पार करना है। अरे मूर्ख, फिर इतना खोपड़ी में काहे को भरता है? बोले टाइम देख जाना हो तो फिर पटरी पार करने में जरा ठीक रहेगा ना। अरे तू इधर उधर देख के पटरी पार कर लेना बुद्धू। सब गाड़ियों के टाइम टेबल अपनी खोपड़ी में क्या रखता है? इसीलिए संसार का जितना जरूरी है जानना, बाकी ज्यादा क्या जाने यार। क्यों अपने खोपड़ी को संसार से भर के कचरा कर दो? बुद्ध बोलते कि कचरा भरा है तो मेरा अमृत कैसे रहेगा, गोबर भरा है तो खीर कैसे टिकेगी, और थोड़ा धार ज्यादा करे तो भी टिक गई तो खाने के लायक तो नहीं होगी। तो लक्ष्यहीन चिंतन बुद्धि को व्यर्थ की शक्ति हरास करा देता है। इसलिए लक्ष्यहीन चिंतन कर रहे हैं हम लोग। इसका चिंतन, उसका चिंतन, इसके ये था, इसने ऐसा करा, उसने
काहे को करो बाबा। इसीलिए एकांत कमरे में, एकांत देश में ध्यान भजन 7 दिन भी कोई करते तो बहुत बड़े अनुभव होते। व्यक्ति तो वही के वही, लेकिन वो लक्ष्यहीन चिंतन करके बेचारे 7 साल में नहीं कर पाते, वो 7 दिन अपने मौन मंदिरों में उनको अनुभव होने लगते हैं। बोले बापू जी ने कृपा कर दी, हमने कोई कृपा नहीं की। आपका लक्ष्यहीन जो शक्ति नाश हो रही थी वो कुछ लक्ष्य में लग गई तो अंदर की शक्ति जगी। मैंने कृपा कर दी, छोड़ो अंदर बापू जी प्रकट, ये सब वो तो क्या है। आप आगे तोड़ो चलो तो अपने आप रहस्य खुलेंगे। आपको समझ में नहीं आया तो बोल देते चमत्कार हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। नारायण नारायण नारायण। जब तक आत्मा परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई तब तक कुछ भी पाने की इच्छा आत्मवंचना है, अपने आप से धोखा है, अपने आप को सताना है, ठगना है। मनुष्य वह है जो मन से संबंध जोड़ दे। आप मकान से, दुकान से, जूतों से, टीवी से संबंध जोड़ देते। मेरे टीवी है, मेरा जूता है, मेरा मकान है। मन सासी बीती थी मनुष्य। आप अपने चैतन्य स्वरूप ईश्वर से संबंध जोड़ दो न, जिससे आपका सचमुच में है। साक्षी चैतन्य परमात्मा ही मेरे है, शरीर मेरा नहीं है। मेरा हो तो मेरे कहने में चले। सफेद बाल क्यों हो गए? हम थोड़ी चाहते थे। बूढ़ा क्यों हो जाता है, शरीर बीमार क्यों हो जाता है? कोई चाहता है क्या? मर क्यों जाता है? तो शरीर हमारा नहीं, शरीर 5 भूतों का है। लेकिन जीवात्मा चैतन्य और परमात्मा चैतन्य, तो हमारा तो परमात्मा है। शरीर तो संसार का खिलौना है। ऐसा चिंतन करने से क्या जाता है? मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं, मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ और परमात्मा का हूँ। परमात्मा मेरा है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, शरीर अज्ञान स्वरूप है। परमात्मा चेतन स्वरूप है, शरीर जड़ रूप है। परमात्मा सुख रूप है और शरीर दुख रूप है। सुबह से रात तक खिलाओ पिलाओ निलाओ घुमाओ फिराओ, फिर भी देखो कभी कुछ और अंत में तो बुढ़ापे में तो अल्लाह जाने। लेकिन अंत तो इस शरीर के अंत होता है। मैं चैतन्य अनंत का हूँ, अनंत मेरे हैं। तो मौत के समय भी ये चिंतन आपको मुक्तात्मा बना देगा। रोग बीमारी शोक के समय भी आप निशोक रह सकेंगे। विक्षेप के समय भी आप समाधि के सुख में रह सके तो आपकी एकाग्रता भगवत संबंधी एकाग्रता हो गई। नहीं तो एकाग्र रहे तभी तो आनंद आनंद रहा, और फिर कभी रोग शोक बीमारी आई तो हाय रे हाय चिरकुटते गए ना। देखो सत्संग से कितना क्या। बोले महाराज सत्संग में टाइम बिगाड़े, पैसा बिगाड़े। भैया दुनिया की संपत्ति लुटा कर भी सत्संग मिलता है तो सौदा सस्ता है। कितनी संपत्ति लुटाते हैं, वकील बनते, डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, उद्योगपति बनते, बिजनेसमैन बनते, बिजनेस के कोर्स करते, पीएचडी बनते, न जाने क्या क्या बनते। लेकिन अगर सत्संग नहीं होगा तो आदमी बेईमानी से पार होगा क्या? दूसरों का शोषण करके, शरीर के पोषण करके, शरीर को मैं मानकर दुखी तो होगा, और क्या होगा? भोगी होगा, संग्रहखोर होगा, शोषक बनेगा। सत्संग नहीं है। जो सत्संगी नहीं है वो सच्चा समाज सेवक भी नहीं हो सकता, वो शोषक होगा। समाज सेवा के महापुरुषों ने कहा, शरणानंद ने, कि जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, सत्य का संग नहीं है, सत्पुरुषों का संग नहीं, वो समाज सेवक भी सच्चा नहीं बन सकता। समाज सेवक के बहाने में समाज को फुसलाने वाला, पटाने वाला समाज शोषक बन सकता है। सच्चा समाज सेवक तो सत्संग के बिना हो ही नहीं सकता। कुसंग से कोई समाज सेवक हो सकता है क्या? कुवासना से कोई समाज सेवक हो सकता है क्या? अब कुसंग है, कुवासना है तो उसके कर्म भले चाहे लेबल अच्छा हो, लेकिन अंदर से तो
मौका मिलेगा तो कुछ भी हो जाएगा। लेकिन सुसंग है और सुवासना है, प्रभु सबके हैं और अपने हैं, सब में मेरे प्रभु हैं, तो सिया राम मई सब जग जानी, तो सबकी भलाई में अपने को आनंदित मानेगा, सबकी सेवा में अपने को सुखद मानेगा। तो सच्ची सेवा तो सतपुरुष और सतपुरुष के संग में आए, फिर चाहे राजनेता हो चाहे और हो, लेकिन ईमानदारी से भगवान प्राप्ति का उद्देश्य हो, वे ही सच्ची सेवा कर पाते हैं। बाकी सेवा के नाम पर चलता रहता है। मन को मारो मत, मन को मिटाओ मत, मन को उत्तम चिंतन से भर दो, उत्तम संकल्प से भर दो, उत्तम आनंद से भर दो। न मारो न मिटाओ। मिटाने लगोगे तो तुम मन के साथ जुड़ोगे, मन का बल बढ़ जाएगा, मारोगे तभी भी उसका बल बढ़ जाएगा। लेकिन भगवत ज्ञान, भगवत ध्यान, शुभ संकल्प भर दो तो अपने आप मिटेगा मरेगा। ये युक्ति के बिना मुक्ति नहीं होती। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा, तन सुकाए पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। राजा दिलीप रघुकुल शिरोमणि राम राज्य में भगवान वशिष्ठ जी राम जी को सत्संग सुना रहे कि ना राम, इस वासना ने जीव को कितना भटकाया, इस वासना को ही त्यागो। भोग वासना, देह वासना, वासना मात्र जीव को तुच्छ बना देती है। निर्वासनिक तो जीव ब्रह्म है। निर्वासनिक तो नारायण का अविभाज्य अंग है, वासना ही इसको तुच्छ बनाती। ऐसा करके एक प्रसंग सुनाया कि तुम्हारे कुल में राजा दिलीप हो गए, बहुरूपिया आया और ऐसा रूप बना कर आया कि राजा दिलीप उसको महात्मा मानकर प्रणाम करने लगे और वो खड़खड़ाहट हंसा। दिलीप ने गौर से देखा कि अरे तू तो बहुरूपिया, कमाल कर दिया, ऐसे रूप में आया तो ले जा 500 रुपया। बोले अभी हम नहीं ले सकते, हम व्यक्त साधु के वेश में आए। दिलीप बहुत खुश हुए। फिर वो अपना वो साधु का, विरक्त साधु का वेश छोड़कर आया। बोले महाराज मिल जाए इनाम। बोले उस समय तो साधु को दक्षिणा देने के भाव से दिया, तो सब क्यों नहीं ले गया? बोले महाराज उस समय तो मेरा वेश था न त्यागी संत का, तो मैं कैसे लेता, वेश को लांछन लगाऊं। दिलीप खुश हो गए। बोले शाबाश है, तू बहुरूपिया होकर भी इतना वेश का महत्व जानता है। बोल क्या चाहता है? बोले महाराज तुम्हारा जो हवाओं से बातें करता है, तेज भागने वाला घोड़ा चाहिए मुझे, घोड़ी के घोड़ा। दिलीप का मन पीछे हटा। बोले ये तो भाई मैं नहीं दे पाता, वो तो मेरा प्यारा घोड़ा है, बहुत सवार की छाया देखकर उड़ता है, हवाओं से बातें करता है, नहरों को लांग जाता है, ऐसा घोड़ा। मेरे पिताजी के पास भी ऐसा घोड़ा था। कई डकैत उस घोड़े को छीनने के लिए, घोड़ी को छीनने के लिए मेरे पिताजी का पीछा किया डाकुओं की घोड़ियों ने। लेकिन हमारे पिताजी हमारी एड़ी और नहर कूद के बच के आ गए। डकैतों के हाथ में नहीं आया हमारे पिताजी। वो घोड़ी छीनने के लिए हमारे पिताजी के पीछे पड़े थे जंगल में। मैंने ये बात सुनी। तो महाराज क्या बताए आपको, बात विषयांतर हो गया थोड़ा, पिताजी बीच में घुस गए। देखो ये मन की माया है। तो बहुरूपिया के मन में घुसा था कि वो घोड़े से दिलीप देना नहीं चाहते थे। बहुरूपिया ने कहा देखो महाराज, अभी तो मैं विरक्त साधु का रूप लिया, अभी मैं योगी बन के दिखाऊंगा आपको। आपके सामने ही खड्डा खोदो और बक्सा मंगाओ, मैं उसमें ध्यान समाधि करूं
और 6 महीने के बाद आप मेरे को जगाओ और मैं जिंदा मिलूं तो फिर तो घोड़ी दोगे ना। तो ऐसी उसकी एकाग्रता, प्राणायाम प्राणायाम करके जीवा तालू में चढ़ा के एकाग्र होने की, वो तो ऐसा व्यवस्था हो गई। 6 महीने हो गए, मंत्री ने कहा उसको 6 महीने हो गए। दिलीप ने कहा वो तो युक्ति से फिर जिंदा रहेगा, इसीलिए तो घोड़ा लेगा ना। अब घोड़ा मुझे देना नहीं और मरा हुआ होगा तो फिर से गाड़ना पड़ेगा, छोड़ो उसको। तो जब देखा राजा का विचार नहीं तो मंत्री दोबारा काय को पूछे, काय को डांट सही। ये तो मंत्री लोग तो होते हैं राजा को खुश रखने के लिए। राम जी समय बीतता गया, वर्ष बीते, घोड़ी तो मरी, घोड़ी की बच्ची, बच्चियों की बच्चियां भी मर गई, लेकिन वो वासना लेकर अभी भी वहां पड़ा है। तुम्हारे दिलीप राजा भी चले गए और राजा भी चले गए। राम अपने उस स्थान पे चलते और वहां खोद काम किया और वो बक्सा निकाला और खुलवाया तो जीभ ऊपर लटकी थी, प्राण यहाँ शस्त्र सार में टिके थे। वशिष्ठ जी ने कुछ रख के गद्दी बद्दी जैसा कुछ टप्पियां मारी और जीभ निकाली बाहर जो तालू में लगी थी। तो बोलता है लाओ घोड़ी। कितनी एकाग्रता! तो एकाग्रता तो है, लेकिन एकाग्रता के पेट में भगवान नहीं भरा, वासना भरी है। तो हजारों वर्ष की समाधि के बाद भी बेचारी घोड़ी, अब घोड़ी की तो बुनियाद ही पूरी हो गई। इसलिए एकाग्रता के अपनी दुनिया में एकाग्रता बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ऊंची है। पढ़ाई में भी एकाग्रता चाहिए, कवित्व में भी चाहिए, व्यवहार में भी एकाग्र व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है, परमार्थ में भी एकाग्रता। लेकिन वो एकाग्रता परमार्थिक स्वर्गीय भोग भोगा के तुमको गिरा न दे, इसलिए हम तुम्हारे अंदर ऐसे संस्कार भरते हैं कि एकाग्रता में आप भगवान के रूप का, भगवान के स्वरूप का, भगवान के आनंद का, भगवान के ज्ञान का, भगवान की निश्चिंतता के संस्कार सहित वाली एकाग्रता, तो आपका आध्यात्मिक सामर्थ्य बढ़ेगा। और फिर निर्भीक होगे तो सामर्थ्य का सदुपयोग होगा, और भगवान से आत्मीयता होगी तो हृदय में, जीवन में रस आएगा। रस के बिना आप रह नहीं सकते, आंतरिक सुख के बिना। तो सामर्थ्य, निर्भीकता और रसमय जीवन, ये सभी की मांग है। कोई दीनहीन, असमर्थ, लाचार रहूं ऐसा नहीं सोचता है, और कोई रूखा रूखा रहूं, दुखी दुखी रहूं ऐसा भी नहीं सोचता है। तो ये अब जीवन की मांग है, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी गुरु को मानता हो, हमारा उससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन ये आप सभी की मांग है, जिस गुरु को मानते हो मानो, जिस धर्म को, मजहब को, भगवान को, अल्लाह को, गॉड को, जिसको भी मानते हो, लेकिन ये आपकी गहराई की मांग है। ये मांग का उपाय यही है कि आप निश्चिंत जीवन जीने का रास्ता ले लो, निर्भीक जीवन जीने का रास्ता ले लो, रसमय जीवन जीने का रास्ता ले लो। नहीं तो कितना भी कुछ मिल जाए आपको, धर्मोपदेशक बन गए, जिसने परमात्मा सुख नहीं पाया, निश्चिंतता नहीं पाई नारायण में, और वो गुरु बन गया, उपदेशक बन गया, सुधारक बन गया, तो वो अपना आपके साथ ठगाई करता है बेचारा। हाँ, मेरे को तो आज सुरेश ने बहुत ऊंची बात बताई, किसी शास्त्र की बताई। बोले किसी को कोई लुटेरा लूट ले, किसी को कोई गुंडे सब कुछ लूट के कहीं का ना रखे, फिर भी इतना घाटा नहीं। और लुटेरे लूट फाड़ करके इस रास्ते में उसका कपड़े भी छीन ले, यहां तक कि अंत में उसको मार भी डाले, फिर भी उस व्यक्ति का इतना घाटा नहीं होता। एक ही जन्म तो वो मरा, फिर दूसरा जन्म पाएगा। लेकिन जिसकी अज्ञानी लोग, ईश्वर में प्रीति नहीं, ईश्वर को पाया नहीं, और चेले बना लेते, यहाँ अपने डिसाइपल बना देते हैं, तो उनकी श्रद्धा लूट लेते हैं। जो भगवत प्राप्ति की योग्यता है, भगवत प्राप्ति की ललक है, वो उनकी लूट लेते हैं और अपने मत में, पंथ में, मजहब में केंद्रित कर देते।
तो ऐसे लोगों से बेचारे भक्तों को बहुत हानि होती है। लुटेरे इतनी हानि नहीं पहुंचाते जितना ईश्वर की प्राप्ति बिना के लोग गुरु बनकर अथवा उपदेशक बनकर अथवा बड़े पुजारी बनकर या कुछ बनकर या फादर बनकर या सुधारक बनकर आपको अपने में केंद्रित करते, कुंठित करते हैं। वो आपका तो महाराज धन जागीर ले ले फिर भी उतना नुकसान नहीं होता जितना ईश्वर की प्यास आपकी एक कोने में बांध देते। बस ये करो। तो मेरे को भी ऐसे बहुत मिले थे, लेकिन कोई भगवान की कृपा रही कि हम उनके चक्कर में नहीं आए। आप हमारे मजहब में आ जाओ, आप हमारे मत में आ जाओ, हमारे इसमें आ जाओ, भगवान की प्राप्ति होगी। तो मैं सोचता कि इनका मजहब, इनका मत पंथ इतने 100-200 साल पहले था, नहीं था, 250 साल पहले, आज से 30 साल पहले की बात। तो क्या इसके पहले भगवान नहीं थे क्या? फिर कोई मत, कोई पंथ, वो बोले हमारे में आ जाओ। तो ये मत जो बांट दे, मती को अपने घेरे में डाल दे, वो मत पंथ है। मत पंथ कुछ हद तक ठीक है, लेकिन उन्हीं के दायरे में तो फिर आप सत्य उपासना में रुक जाओगे। सभी मत पंथों को धन्यवाद, थोड़ा बहुत जो लाभ लिया, हम भी ले लिए लाभ, लेकिन अंदर की प्यास ने फिर कहीं किसी कुंडाले में रहने नहीं दिया। ऐसे ऐसे जोगियों से, ऐसे ऐसे लोगों से मिले कि बाप तुमको ये मठ दे देंगे, तुमको ये कर देंगे। वहाँ हमारा भी व्यक्तित्व था प्रभु। हम बोलते अच्छा महाराज, अब सुनते। फिर मैं उनको बोलता जरा आता हूँ। अब भी तक नहीं गया मैं वहाँ से जान छुड़ा के। ऐसा भी करना पड़ा। हम जरा आते हैं, सिटी मार के वहीं से भागे। हे भगवान, जिसको ईश्वर प्राप्ति हुआ वो तो हम उसकी चरण रज तो वंदन करने योग्य, और ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई और वो हमको अपना चेला बनाना चाहे, अपने मत में, अपने पंथ में लगा देना चाहे, तो इससे तो डकैत हमको छीन ले तो कम घाटा है हमारा। ये मेरे को सुरेश ने सुबह बात बताई, मेरे को बड़ी अच्छी लगी, जची। दूसरी बात भी बताई। एक पागल खाना था, पागल खाने में एक पागल कोई गया नेता वेता मिलने, बोले हमारे, बोले क्या हाल चाल है, बोले ठीक है। ठीक है, क्या कर रहे हो? अरे बोले मेरे को तो भगवान ने भेजा था दुनिया का भला करने को, सुधारने के लिए, लेकिन इन बेवकूफ लोगों ने मेरे को पागल मानकर यही भर्ती कर दिया। आप बोलो, मेरे को तो दुनिया सुधारनी थी, लोगों को भगवान के रास्ते ले जाना था, लाखों शिष्य बनाने थे मुझे तो, लेकिन ये बेवकूफों ने मेरे को पागल मानकर पागल खाने में भर्ती कर दिया। वो पागल बोल रहा है, तो ऊपर गैलरी में दूसरा पागल खड़ा खड़ा बोलता है, ए साहब ये झूठ बोलता है, बेवकूफ है, ये झूठ बोलता है, भगवान ने इसको भेजा है वो और लोगों का उद्धार करने के लिए बिल्कुल झूठ बोलता है, सफेद झूठ है साले। मैं भगवान हूं और मैंने इसको कभी भेजा नहीं। मैं खुद कह रहा हूं, अब मेरे सामने सफेद झूठ बोलता है तो आपके सामने बोला तो क्या बड़ी बात है? अरे बोले कब मैंने तेरे को भेजा साले? सृष्टि तो मैंने बनाई, मैं ईश्वर हूं, और मैंने कभी तेरे को नहीं कहा कि जाके चेले बनाओ। मेरे सामने में दूसरे को उल्लू बनाता है। अब पागलों की दुनिया सुनकर आपको हंसी आती, लेकिन इसमें भी ऐसे नहीं है क्या? कबीर जी ने ऐसे पागलों को चिमकी दी है, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की जो पल में दे छुड़ाए, शरीर का अध्यास छुड़ा दे, वृत्तियों के साथ तादाद में छुड़ा दे,
सुख के साथ एकाकारता, दुख के साथ एकाकारता की बेवकूफी छुड़ा दे और ईश्वर के साथ एकाग्रता का अमृत पिला दे उपदेश मात्र से। ऐसे कोई महापुरुष को खोज यार। मेरे गुरुजी भी बोला करते थे, बड़ा विनोद में बोलते थे, उनका किसी के प्रति वैर भाव नहीं रहता था। जब भगवान का किसी के प्रति वैर नहीं तो भगवत प्राप्त महापुरुष का भी किसी से वैर नहीं, भगवान के 5 भूतों का भी किसी से वैर नहीं। गंगा जी में गाय पानी पिए तो भी वही शीतल, और हिंसक सिंह आकर पिए तो गंगा जी क्या वैर करेगी, पानी बदल देगी नहीं। ऐसे पृथ्वी जल तेज भगवान की उपजाई हुई में भी राग द्वेष नहीं है। तो भगवान को पाए हुए महापुरुष के चित्त में राग द्वेष नहीं होता। लेकिन समाज को सावधान करने के लिए मेरे गुरुजी भी बड़ी चुटकी लेके बोलते थे। बोले गोपो विझी टोपो, गोपा पहन के टोपा विशेष बन के, गोपा पहन के टोपा खिसक के बैठा गद्दी पर, मैं भी गुरु, मैं भी गुरु। कन्या मन्या कुर्र, तुम मेरे चेले में तेरा गुर्र, दक्षिणा दर, तू चाहे तर चाहे मर। ऐसे लोग तो बहुत है, लेकिन कोई कोई महापुरुष जो हमें आत्म सुख में ले आते, आत्म की निश्चिंतता में ले आते, निर्भीकता में ले आते, आत्मा परमात्मा के रस में ले आते। ऐसे महापुरुषों को तुम प्रणाम करते। नम्रता भी मेरे गुरुदेव की ऐसी। दीनता को त्याग न रह, तो काय को लाचार उड़ा, ये मिले तो सुखी, वो मिले तो सुखी। अरे सब चीजें मिलती है, फिर हीरे मिल गए, जवाहरात मिल गए, वो भी छोड़कर सिराने पर। तो कुछ लिए बिना जब जाता है तो कितना तो सुखी रहता है। बोले इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा, ये भ्रम है। सबके त्यागे बिना नहीं चलता है। रोज सबका त्याग करते तब दूसरे दिन व्यवहार करने के काबिल होते हो। नींद में क्या करते हो? धन को रखते हो साथ में चिंतन में, रूप को, लावण्य को, किसी को साथ में नहीं रखते। यहां तक कि मैं फलाना हूं ये भी छोड़ना पड़ता है। तब आप नींद में हो जाते, अनजाने में निश्चिंत। अब तुम ध्यान में निश्चिंत हो गए तो बुद्धि में भगवत बल बढ़ जाएगा। नींद में थकान मिटती है, थोड़ी सी शांति सी ऐसा सुख मिलता है, नींद का तमस। लेकिन ध्यान के द्वारा, भगवत चिंतन के द्वारा शुद्ध सात्विक भगवत सुख मिलता है। उसमें मौन बड़ी सहायता करता है। सहज जीवन, सुखमय जीवन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कभी अपने अंतरात्मा से वार्तालाप करो, साधन में प्रीति करो। प्रीति होने से परिश्रम नहीं लगेगा। ध्यान, भजन, जप, महापुरुषों में श्रद्धा करो। भगवान है और सभी के अपने हैं, अंतर्यामी है और मेरे तो खास करुणा वरुणालय। विश्वास, इससे भगवत प्राप्ति में तेज चाल आ जाएगी। प्रेम, विश्वास, थकान रहिता, अपनापन, विश्रांति, आलस्य नहीं, संकल्प विकल्प न हो, शांत आनंद स्वरूप। फिर संकल्प विकल्प होगा, पुरानी आदत है। सुख रूपा, साक्षी रूपा, माधुर्य रूपा। सतरूपा, सुख दुख विक्षेप असत आते जाते, लेकिन सत स्वरूप
चेतन स्वरूप तू नित्य रहता मेरे आत्मा होकर, तू मेरा आत्मीयता आ गई। इतना सरल उपाय महाराज, उपनिषदों में, शास्त्रों में, महापुरुषों के वचनों में इतना लाभ होता है कि मन माना हम खपे जा रहे हैं, वकील बनकर, डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, उद्योगपति बनकर, बेचारे सुख के लिए खपे जा रहे हैं और सुख टिकता नहीं, और यहाँ परमात्मा का सुख मिटता नहीं। ऐसे सुख में आप पहुंच सकते हैं। नारायण हरि नारायण हरि। ये शाम त्वंत गतम पापम, श्री कृष्ण कहते जिसके पापों का अंत हो गया। जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिसके पुण्य कर्म जोर मार रहे, ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, दृढ़ता से मुझ परमेश्वर को भजते। किम लक्षणम भजनम, बोले रसनम लक्षणम भजनम। भगवत रस आने लगे तो समझो भजन हुआ। फिर माला करते करते, ध्यान करते करते, जप करते करते, शास्त्र पढ़ते पढ़ते जब रस आ जाए तो वहीं रुको, 1-2 मिनट उसी रस में डूब जाओ। जप करते करते जब जप करने का मन, जब उंगली रुक जाए और मन शांत हो जाए, ऐसा नहीं कि हम निश्चिंत हो गए, नहीं बेटा, निश्चिंत नहीं हो गए, नींद में आ गए, आलस्य में आ गए, ये निश्चिंतता नहीं। अभान नहीं होना चाहिए, भान रहेगा, आनंद रहेगा। निश्चिंतता में सभानता रहेगी। निद्रा में, तंद्रा में, रसास्वाद में, मनोराज में सभानता नहीं रहती। मनोराज में खोए रहते, फिर थोड़े सभान होते हैं निद्रा तंद्रा में। इसमें सभानता बनी रहेगी। जगमग 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 हो। जगमग कोई बिजली की नाई नहीं होता, बस वो तो अपने आप साधन करते एहसास होता है कि सभानता बनी रहती। मैं बैठा रहा, मेरे को पता ही नहीं चला। मनोहर दास करके एक आया, पोस्ट ऑफिस माउंट आबू में काम करता था, तार बाबू था। ऐसे करके तार करते थे खट 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 पहले के जमाने। सुबह 7-8 बजे आया और मेरा भी कोई ऐसी मूड हो गया था। मैंने कैसे आए, बोले दर्शन कर। मैं क्या तो बैठ जाओ ध्यान में। अब वो अंडे खाता था, आमलेट तो पीता था कि नहीं, आ गई मौज में, क्या बैठ जाओ। और सचमुच में वो बैठ गया। तो मेरे को लगा कि तो इसका तो अच्छा ध्यान लग गया। तो हमारे मन में खुशी हुई, अच्छा ध्यान। वो समय एकदम किसी से मिलते नहीं थे ना, गुफा में हम रहते थे, और कभी कोई मिल गया तो फिर चलो भाई इसको भी जरा मजा में। मैं आपको सच बताता हूँ, बैठा रहा सुबह 7-8 बजे का प्रभात को हम घूमने जाते, उस बहाने दर्शन करें। 10 बज गए, 11 बज गए, मेरे को इसको तो नौकरी जाना है, अभी नहीं उठता है, चलो देखे कितनी देर बैठता है। वो शाम के 5:30 बज गए, 5:30 के 6 के 5 के आसपास का समय तो हो ही गया था। पक्की घड़ी नहीं देखी थी, लेकिन सूर्य ढल रहा था, मतलब थोड़ी सी हल्की सी धूप थी। 5, 5:30, 6 कैसे बजे होंगे। फिर मेरे को जगाना पड़ा, तो उसने घड़ी देखी, शाम के 6। बोले क्या हो गया मेरे को। मैं क्या हो गया मेरे को। एक बार मन को जरा अंतरात्मा का चस्का सुख लग जाता, और ऐसा नहीं कि वो सो गया हो, ढल गया हो, नहीं बैठा रहा। कैसी मन की ताकत है। अंडा खाने वाला आदमी, पक्की बात है, मेरे को पक्का पता है। वो तार बाबू था, मनोहर दास उसका नाम था, और अंडा आमलेट खाता, ये उसके समाचार थे। लेकिन कोई सज्जनता रही होगी और वो वातावरण था कोई। तुम भी देखो, 1-2 घंटा बीत गया तो कैसे बैठे हो। इतनी भीड़ में 2 घंटे 3 घंटे कोई आदमी जाए नहीं, और अभी ध्यान भी नहीं कर रहे, तो मन को स्वाद आ रहा है
तो समय का पता नहीं चलता। ये सात्विक स्वाद है। समाज में भी स्वाद आता है, पति पत्नी शादी करके आते तो उनकी भी गुप्तगो में काम लीलाओं में समय की मर्यादा नहीं रहती होगी, लेकिन वो पतन का रास्ता है और ये उत्थान का रास्ता है। वहां शक्ति का ह्रास होता है, सत्व का ह्रास होता है, बल बुद्धि तेज तंदुरुस्ती का ह्रास होता है और यहाँ विकास होता है। नारायण हरि नारायण हरि। तो भगवान में आस्था, श्रद्धा, विश्वास, आत्मीयता, ये आने से भगवान स्वतः सुख स्वरूप लगेंगे। भगवान प्रेम प्रकट करने में आसानी हो जाएगी। भगवत भाव से, भगवत सेवा से कभी कभी भगवान के लिए रुदन गदगद कंठ हो गए प्रार्थना की, कभी एकांत में बैठे रहे, पुकारते पुकारते चुपचाप गोपियों जैसा आवाहन करे। शबरी की नाई प्रतीक्षा भी करेंगे कि भगवान आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो फिर कभी, तुम तो मिलोगे मिलोगे मिलोगे। ऐसे वार्तालाप करें, पूजा प्रार्थना करें, इससे भगवत प्रेम बढ़ेगा। और भगवत प्रेम बढ़ा तो मन भगवान में लगेगा तो निश्चिंतता आएगी। जगत की चीजों की आसक्ति नहीं है, अपनापन नहीं है शरीर में मैं और संसार में मेरा, तो निर्भीकता भी आएगा। आत्मा अमर है तो कौन मार सकता है? महाप्रलय भी मुझे नहीं मार सकते तो इधर क्या हो जाएगा? निर्भयता भी आएगी और ईश्वर के साथ आत्मीयता है तो प्रेम रस भी आएगा। जैसे बैटरी होती ना, कुछ ही मीटर देख पाते हम उजाला, लेकिन चलते जाओ तो कई किलोमीटर उजाला हो जाता है। ऐसे ही थोड़ा से प्रकाश में आप चलना शुरू करो, प्रकाश होता ही जाएगा, रास्ता तय होता जाएगा। सत्संग बहुत जरूरी है। नारायण 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 नारायण। निश्चिंत होने में सभी भगवान को, सब कुछ भगवान को सौंप दो। तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें ऐसा कर सभी के प्रति भगवत भाव रखो। ये निश्चिंतता में मदद करेगा। और ज्यादा भोग सामग्री की चिंता या संग्रह ना करो, ये निश्चिंत होने में मदद करेगा। जितना हो जाए फालतू वासनाओं चाहों को मिटाते जाओ और भगवत चाह भर दो। प्रियतम अपने में है और अपने है। किसी को बुरा ना मानो, किसी का बुरा ना सोचो, किसी का बुरा ना चाहो, किसी का बुरा ना करो, तो हृदय की मलिनता मिटने लगेगी। और स्वच्छ हृदय तो निश्चिंत होने में सहायक है। नारायण 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 नारायण। ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि देख के आश्चर्य होता है। 5-6 दिन पहले एक आदमी आया जो सूरत में, उसने तो खूब विरोध करवाया, अखबारों में छपवाया, समाज का लीडर था। और मेरे को बोले, फिर दूसरे ने बताया कि अब तो इसको बड़ा ही कुदरती कोप हो रहा है। एक बेटा जेल में, दूसरा जेल में जाने वाला है। और वो गृह मंत्रालय का सचिव रह चुका था, सूरत का था, अभी गांधीनगर में रहता है। देखो तो बेचारे की हालत ऐसी। हमारे विरुद्ध उसने बहुत षड्यंत्र किए। हमने कहा कोई बात नहीं, गुजर जाएगा, भगवान अपने को मजबूत बनाते। लेकिन उसकी तो खबर ले और आदमियों को भड़काया। तो वो आदमी जन्माष्टमी के सत्संग कार्यक्रम में सूरत में बारिश रिमझिम होती थी, तो चाय की लारी वाले ने मेरे फोटो का कैलेंडर लगा रखा था, वो कैलेंडर उतार के पैरों में फेंक दिया और मेरे फोटो के ऊपर नाचने लग गए। बोले तुम्हारा बापू क्या है?
काय को डर जाते हो, क्या कर लेगा। वो दो आदमी फिर बेचारों को पैरालाइज हो गया रात को, और सुबह होते होते दोनों मर गए। भगवान साक्षी है, ये वहां के लोग सब जानते। अब मैंने कुछ नहीं करा, लेकिन कैसा है, हम उसमें निश्चिंत होते हैं तो वो हमारा चित्र का अनादर करने वालों को भी खबर दिला दिया, और उनका कोई षड्यंत्र था बड़ा, कुछ हमला बोलने का, धावा बोलने का, वो सब डर के मारे भाग गए। सत्संग में विक्षेप करने का था, सब ठीक हो गया। आप ही ईमानदारी से ईश्वर में लग जाओ, बाकी का तो कुछ भी आने वाली है मुसीबत हवा हो जाती।